पढ़क कलम। अभी तक तो आपने ये मूवी देख ही लिया होगा, पर अगर नहीं देखा है तो जाओ और जाके देखो भाई, अच्छा खासा मूवी है और इसके अंदर काफी सारे हिडन डिटेल्स भी देखने मिल रहा है, जिसमें से कुछ डिटेल्स को हमने नोटिस भी किया और आज के इस वीडियो में हम उसी के ही ऊपर चर्चा करेंगे। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसका प्लॉट ट्विस्ट को हम फिर से थोड़ा याद कर लेते हैं ताकि वीडियो में आगे कंफ्यूजन ना रहे। इस मूवी में एक मैजिकल डाइस गेम दिखाया गया है जिस पर कुछ दाव पर लगा के खेलो और जीत जाओ तो वो तुम्हें सच में मिल जाता है, फिर चाहे वो किसी और का बॉडी पर कंट्रोल ही क्यों ना हो। तो स्टार्टिंग में ही इसका बोर्ड रंजीत को मिल जाता है। वो उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करके एचओडी बनना चाहता है। साजी के ऊपर इस पावर का वो इस्तेमाल करके उसे कंट्रोल करता है और उसका लाइफ झंड कर देता है। फिर इन सब के बारे में जितिन को पता चल जाता है तो वो उस गेम बोर्ड को हासिल करके रंजीत को रोकना चाहता है, लेकिन इसी के दौरान वो खुद भी फंस जाता है। मतलब साजी के साथ जितिन का भी बॉडी को अब रंजीत कंट्रोल करता है। तो जितिन और रंजीत इस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं वो गेम को फिर से खेलकर। जी हाँ, क्योंकि वो लोग अगर फिर से वो गेम खेलकर रंजीत को हरा देती है तो ये रंजीत का कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। लेकिन वो आजादी के लिए गेम खेलते टाइम होता कुछ ऐसा है कि इन तीनों की बॉडी स्वैप हो जाता है। मतलब साजी की बॉडी में जितिन आ जाता है, जितिन की बॉडी में रंजीत आ जाता है और रंजीत की बॉडी में साजी। तो सेकंड हाफ में ये जो दिख रहे है रंजीत नहीं है, साजी है, साजी नहीं है, जितिन है और जितिन नहीं है, वो रंजीत है। अब हाँ, ये सुनने में जुमांजी के जैसे साउंड कर रहा होगा, पर उसके बारे में भी मूवी के अंदर उन्होंने बोल दिया है भाई, तो और क्या बोलोगे बताओ। और देखा जाए तो इसका मजा सच में कुछ और ही था। खैर हम सब बस इसे फिर से याद कर ले, मैं यही चाहता था, क्योंकि मूवी के अंदर इसका कुछ बहुत ही बढ़िया डिटेलिंग हमें देखने मिलता है। जैसे कि पहले बिहेवियर, रंजीत का आप सबको पता है वो एक कैसा इंसान है, हमेशा दिखता हंसमुख है लेकिन अंदर से शैतान है। इसलिए जितिन का बॉडी में वो जाते ही देखना जितिन का चाल ढाल बिहेवियर सब बदल जाता है। जितिन का भी अभी आप समझ ही गए होंगे, पर एक और बात नोटिस करोगे तो जब वो नर्वस होने लगता है तो नाखून चबाने लगता है। बस के अंदर रंजीत का बैग चेक करने से पहले भी आपने देखा होगा, उसी वजह से उसका दोस्त की हाथ लगने की वजह से उसका हाथ से ब्लड निकलने लगा और वो ब्लड उस बोर्ड में लग गया। तो उस कुछ ड्रॉप ब्लड की वजह से ही रंजीत जितिन को कंट्रोल कर पाया। और थोड़ा और डीप में जाए तो उसका डिटेलिंग हमें यहाँ भी देखने मिल जाता है। देखो जितिन का उंगली में एक बैंडेज दिख रहा है, क्योंकि उसका इस आदत से खून निकला तो बैंडेज लगाना पड़ा। काफी अच्छा डिटेल्स था ना। पर हम बात कर रहे थे जितिन के बिहेवियर की। तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि जितिन ऐसे रिएक्ट करता था तो शाजी के बॉडी में वो जाने के बाद भी देखना क्लाइमैक्स से पहले शाजी के बॉडी में जितिन को नाखून चबाते हुए दिखाया है, क्योंकि बॉडी स्वैप हुआ है भाई, तो आत्मा के साथ उसका हरकतें भी तो साथ आएगा ही। और इसके बाद साजी के बिहेवियर को भी देख लो, जो वैसे तो साजी के बॉडी में होते टाइम ज्यादा दिखता नहीं था, क्योंकि ये सारी चीजें उसे मिलता नहीं था तो वो खुलकर कर नहीं पाता था। पर आप देख के समझ ही गए होंगे बॉडी स्वैप के बाद रंजीत के बॉडी में साजी क्या सब करने लगता है। रंजीत ऐसा हरकत सब कभी नहीं करता, तो ये बॉडी स्वैप के साथ बर्ताव को भी बदलते हुए दिखाना अच्छा डिटेलिंग था। लेकिन इसके साथ उन्होंने जो कलर्स का डिटेलिंग दिखाया भाई, वो इससे भी नेक्स्ट लेवल का था। इन तीनों को अलग अलग कलर्स के साथ दिखाया है। रंजीत को देखना हमेशा ग्रीन शर्ट या उसी के आसपास थोड़ा लाइट या डार्क कलर के साथ दिखाया है। अब कोई भी सीन में देख लो, ये सीन में, ये सीन में, ये सीन में, हर जगह वो ग्रीन कलर शर्ट के साथ ही दिखाई देते हैं। वहीं पर जितिन को देखा जाए तो ये भाई साहब को रेड कलर पसंद है। जहाँ कहीं भी देख लो ये भाई साहब रेड कलर से मिलता जुलता शर्ट या टी शर्ट पहनते हुए आपको दिख जाएगा। और शाजी का देखा जाए तो ब्लू, फिर चाहे वो लाइट हो या डार्क, जहाँ कहीं भी देख लो, घर पर हो या बाहर, हमेशा ये ब्लू कलर के शर्ट टी शर्ट में दिख जाती है। मतलब यही उनका पसंदीदा कलर है। तो देखना जब इनका बॉडी स्वैप होता है इनका बिहेवियर के साथ, इन्हें इनका कलर की शर्ट के साथ भी दिखाया गया है। मतलब रंजीत अगर पहले ग्रीन शर्ट पहनता था और वो जितिन के बॉडी में चला गया तो वो जितिन के जैसे रेड शर्ट नहीं पहनता, फिर पूरा टाइम ग्रीन शर्ट के साथ ही दिखता है, क्योंकि यही उसका पसंदीदा कलर था। फिर जितिन पहले रेड शर्ट पहनता था और वो साजी के बॉडी में चला गया तो वो शाजी के जैसे ब्लू शर्ट नहीं, हमेशा रेड शर्ट पहनते हुए दिखता है। और शाजी भी रंजीत के बॉडी में जाने के बाद ग्रीन शर्ट नहीं ब्लू शर्ट पहनने लगता है। और इतना ही नहीं, जब ये लोग अपना अपना बॉडी में वापस आ जाती है तो एंड में देखना जितिन को फिर से वैसे रेड कलर की टी शर्ट में दिखाया है और शाजी को भी ब्लू कलर के शर्ट में फिर से दिखाया है। बाकी रंजीत तो रहा नहीं, लेकिन हमें लगता है गेम के 3 रूल्स को भी जो हाईलाइट करके दिखाया है वो भी ऐसा ही नहीं था। वहां भी देखना यही तीनों के आसपास वो कलर्स हमें देखने मिल जाता है। 3 रूल्स के साथ 3 कलर, और हमने तो डेमो डे में भी ये 3 कलर को नोटिस किया। यहाँ देखो ग्रीन कलर्स के बलून्स के साथ कॉस्ट्यूम, मनी हाइस्ट वालों के रेड कॉस्ट्यूम, और ब्लू कलर्स के कुछ शर्ट के साथ स्पाइडरमैन सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में आप देख सकते हो। मतलब इनका पहनने वाली शर्ट के साथ इन सब कलर्स पे भी उन्होंने कितना ध्यान दिया है यार, मानना पड़ेगा। क्या आपने ये सब नोटिस किया था? नेक्स्ट फिल्मों की रेफरेंस, ये इसमें कितना देखने मिला है ये तो शायद काउंट भी कर पाना मुश्किल है। सूर्या के 24, सुपरमैन, बैटमैन, जुमांजी, शक्तिमान, स्क्विड गेम, जॉन विक का कुत्ता, मतलब भर भर के है। और इनमें से आप भी बहुत से रेफरेंस को नोटिस किए होंगे, पर थोड़ा भी ध्यान से देखा होगा तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि जितिन और उसके दोस्त
डीसी के बहुत बड़े फैन है। इनके आसपास बैटमैन, जोकर, सुपरमैन, फ्लैश ऐसे हमेशा कुछ ना कुछ दीवारों में, किताबों में, जहाँ कहीं भी देखो इनके आसपास देखने मिल जाएगा। लेकिन इसे लेकर कुछ और भी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जिसे कि शायद बहुत से लोगों ने मिस कर दिया होगा, और वो है इनका पहला मिशन रंजित से बैग लाना। वहाँ जाते समय देखना ये सब सुपर हीरोज की टी शर्ट पहनकर जाती है। एक बंदा फ्लैश का टी शर्ट, एक बैटमैन का, एक सुपरमैन का, तो एक ग्रीन लैंटर्न। और मजे की बात ये है कि ये लोग उस सुपर हीरोज के जैसे कांड भी करती है। फ्लैश टी शर्ट वाला स्कूटी चला रहा है, बैटमैन टी शर्ट वाला अंधेरा कायम करने जाता है, सुपरमैन टी शर्ट वाला कुछ हीरो जैसे काम करता है, तो ग्रीन लैंटर्न टी शर्ट वाला मिस्टेक, क्योंकि वो रेयान भाई साहब का भी एक मिस्टेक ही था। बहुत ही अमेजिंग डिटेल्स था भाई, जिस किसी ने भी ये लिखा था मानना पड़ेगा। उसके बाद उस डेमो डे में एक और देखने मिलता है। अब हम सबको पता है मार्वल और डीसी के ऑडियंस कितना लड़ते रहते हैं, तो जब ये तीनों जोकर बनकर जितिन के बॉडी में रंजित के साथ आती है, तो वहां देखना रंजित लीजो को पीटता है, और तब लीजो मार्वल की एक टी शर्ट पहना होता है, और जब मार्वल की टी शर्ट पहने हुए बंदा को मार पड़ता है तो यह जोकर के कॉस्ट्यूम वाला ताली बजाने लगता है, जो कि क्या और किस चीज का रेफरेंस था आप समझ ही गए होंगे। वैसे अच्छा हुआ ये मार्को मूवी नहीं है, नहीं तो इन लोगों का क्या हाल होता आप समझ जाओ। पर अच्छा था भाई, ये भी काफी बढ़िया था। फिर क्लाइमैक्स में इस स्टेज पर हमें महाभारत के काफी सारे रेफरेंस दिखाया जाता है, ये तो आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन इसे जैसे महाभारत से कनेक्ट किया है ना भाई, वो काफी इंटरेस्टिंग था। अब हम सबको पता है इस पासे या डाइस गेम का महाभारत में क्या रोल था। शकुनी के इसी खेल के वजह से महाभारत युद्ध स्टार्ट हुआ था, तो इसमें भी रंजित को ये बोर्ड मिलने के बाद सारा कांड इस डाइस गेम से स्टार्ट होता है। और क्योंकि कुरुक्षेत्र की रणभूमि में महाभारत युद्ध खत्म होने के साथ साथ शकुनी का गेम भी खत्म हुआ था, तो इसी वजह से इनका भी गेम खत्म करते टाइम क्लाइमैक्स में देखना हमें वो कुरुक्षेत्र के रणभूमि के कुछ रेफरेंस दिखाया जाता है। मतलब दोनों जगहों का क्लाइमैक्स मानो एक ही है। बाकी रहा रणभूमि की रेफरेंस, तो भाई वो इस मूवी का टाइटल में ही छिपा है। पड़क कलम का मीनिंग है बैटलफील्ड, युद्ध भूमि या रणभूमि। मतलब ये पूरा मूवी ही था इनका महाभारत के रणभूमि, जहाँ इनमें से हर एक कोई पावर के लिए लड़ रहा था, कोई इमोशन के लिए लड़ रहा था, और कोई आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा था। इसके बाद एंडिंग का डायलॉग को भी आप नोटिस करोगे तो डायलॉग या जिस जोक से इसका कहानी शुरू हुआ था वहीं पर इसका कहानी एंड होता है। सूर्य के 24 मूवी वाला जोक और सुपरमैन के धरती घुमाने वाली भी। और भाई हमें तो लगता है मेकर्स ये 3 नंबर को लेकर भी इसमें कुछ कहना चाहते थे, क्योंकि इसका स्टोरी शुरू होती है 3 कैरेक्टर से। इस गेम के अंदर फंसते हैं 3 कैरेक्टर। इस गेम के लिए भी चाहिए 3 चीजें, एक बोर्ड, दूसरा डाइस और तीसरा की। गेम के अंदर भी देखो तो 3 मोहरा, पहला लायन, दूसरा घोड़ा और तीसरा हाथी। ऊपर से इस गेम का दिखाया जाता है 3 रूल्स, 3 कलर का भी डिटेलिंग है, जोकर भी 3 ही निकलते हैं। और मूवी का टाइटल के डाइस में भी देखो 3 ही आया है। अब वैसे हर जगह में 3 को ही दिखाना कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता ना भाई, जरूर इसके पीछे भी कोई डिटेल्स छुपा है, लेकिन वो हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता चले तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो। वैसे ध्यान से देखने जाओ तो इसके अंदर और भी काफी कुछ देखने मिल जाएगा भाई, क्योंकि हर फ्रेम में ये हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखा रहे हैं। पर हमने जितना भी नोटिस किया इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो भाई बस ये था पड़क कलम मूवी का कुछ डिटेल्स। अब आप इसमें से क्या क्या नोटिस किए थे, क्या मिस कर दिए थे, और क्या इसमें कुछ ऐसे भी डिटेल्स था जैसे कि हमने मिस कर दिया है, तो वो भी हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हाइप करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।